यस कैलकुलेटर सोनपुर में मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और आइए उसके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो दिया है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन के शिखर की दूरी ज्ञात कीजिए, जहां √3 बराबर 1.732। तो आइए हम एक भवन बनाते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक भवन ए बी लेते हैं, ए बी, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 10 मीटर है, 10 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे भूमि पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P से मकान के शिखर का उन्नयन कोण कितना है तो 30 डिग्री है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि इसके मकान के शीर्ष पे एक क्या कहा गया है, एक झंडा लगाया गया है। एक क्या लगाया गया है तो झंडा लगाया गया है। तो इस बिंदु P से इस झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है तो उन्नयन कोण हो जाएगा, कितना हो जाएगा उन्नयन कोण तो 45 डिग्री है। कितना डिग्री है तो 45 डिग्री है। कितना डिग्री 45 डिग्री है। तो पूछा गया है कि इस झंडे की ऊंचाई और क्या होता है P से A के बीच की दूरी, यानी बिंदु P से मकान की दूरी। तो मान लीजिए बिंदु P से A के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं y मीटर ले लेते हैं। ठीक। और यहाँ पे क्या लेते हैं कि A है, B है और इसको मान लेते हैं C। BC क्या है, हमारा झंडा है। इसकी ऊंचाई कितना ले लेते हैं हम, x मीटर ले लेते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, x मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर हो जाएगा। तो A से C के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है x मीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा तो 10 + x मीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा तो कुल दूरी हो जाएगा तो 10 + x मीटर। कुल दूरी कितना हो गया, x + 10 मीटर हो गया। अब देखिए कि हम क्या करेंगे कि y निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज PAB लेंगे और tan 30 डिग्री लगाएंगे और y का मान निकाल लेंगे। फिर एक समकोण त्रिभुज का लेंगे PAC लेंगे और क्या लेंगे PAC समकोण त्रिभुज लगा के हम क्या करेंगे यहाँ से x की मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए लेते हैं समकोण त्रिभुज PAB में। तो माना क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्या हो जाएगा माना समकोण त्रिभुज किसमें PAB में, PAB में क्या लगा देंगे तो tan 30 डिग्री लगाएंगे। क्या क्यों tan का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, ऊंचाई दिया है और हमको आधार निकालना है, कोण हमको पता है। तो tan की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी आधार को निकाल सकते हैं। तो क्या लगाएंगे तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है लंब बटा आधार। कितना होता है लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ ध्यान देंगे कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 हो जाता है। लंब कितना है तो यहाँ पे लंब जो है कितना हो जाएगा तो 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 10 मीटर। उसके बाद से आधार कितना है तो y है, तो यहाँ लिख लेते हैं y। तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 1/√3 बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए इसका तिर्यक गुणा, यानी y का गुणा इसमें और √3 का गुणा किसमें हो जाएगा इसमें। तो y बराबर कितना हो जाएगा तो 10√3 मीटर। यानी हमारा क्या निकल गया तो हमारा एक चीज निकला। क्या निकला तो मकान के पाद बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है तो 10√3 मीटर है। अब आइए हम इसकी झंडे की ऊंचाई निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे PAC में। क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज PAC में क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज PAC में क्या लगा देंगे हम tan 45 डिग्री। जब tan 45 लेंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा जब ये tan 45 की हम बात करेंगे तो ये पूरी ऊंचाई हो जाएगी। tan 45 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरी ऊंचाई मतलब 10 + x हो जाएगा, आधार वही रहेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है तो देखिए लंब हमारा कितना है तो 10 + x
आधार कितना है, तो आधार निकाले हैं 10√3, कितना हो जाएगा 10√3, यहाँ से कितना निकाले हैं हम, तो 10√3, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, तो 10√3। हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर 10 प्लस x बटा में 10√3, इसके नीचे 1 ले लेंगे, फिर इसका त्रिज्या गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 10√3 बराबर 10 प्लस x, क्योंकि हम जानते हैं कि जब 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही मान आएगा 10 प्लस x। क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो मिलेगा 10√3 माइनस 10 बराबर हो जाएगा x, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 10 दोनों में उभयनिष्ठ है और 10 में क्या 1 का गुणा है, तो जब 10 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 बराबर x हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से 10 निकल गया तो क्या बचेगा √3, क्योंकि 10 इसका एक गुणा रहता है तो 1 बच जाएगा जब 10 निकल जाएगा। यहाँ पे कहा है कि √3 का मान कितना होता है, 1.73, तो √3 की जगह पे कितना लिखेंगे, तो 1.732 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 1.732 माइनस 1 बराबर x। देखिए 1.732 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 0.732 आएगा, कितना आएगा, तो आ जाएगा 10 गुणे 0.732 बराबर x। और जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10.1 अंक किधर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारा, तो 7.32 मीटर, किसका हो जाएगा x, यानी झंडे की हमारी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 7.32 मीटर। आइए एक और प्रश्न हल करते हैं। कहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्तास कोण 60 से घट के 30 हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब उन्नयन कोण 60 से घट के 30 होता है तो छाया की लंबाई कितना अधिक हो जाता है, तो 40 मीटर अधिक हो जाता है। अर्थात छाया के एक मीनार से क्या होता है, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, जबकि BD छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए सबसे पहले एक हम मीनार लेते हैं, AB क्या है, एक मीनार है। कहा है कि उसका उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या करता है, 60 से घट के क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। 60 से घट के कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है, यानी 60 से घट के कितना होता है, 30 डिग्री। कब होता है, जब छाया की लंबाई क्या होती है, 40 मीटर अधिक हो जाती है। इसको B है, यहाँ पे D हो जाएगा और C है। कब, जब ये 40 मीटर क्या होता है, अधिक हो जाता है। कितना, जब 40 मीटर अधिक हो, जब छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक होती है तो उससे उन्नयन कोण क्या होता है, 60 से घट के क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम मीनार हो या भवन हो या टावर है, इससे दूर हटेंगे तो कोण जो होता है, उन्नयन कोण का मान क्या होता है, घटता है, और जब इसके पास जाएंगे तो उन्नयन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। हम मान लेते AB एक क्या है, मीनार है, इसकी ऊंचाई कितनी है, x है। क्या मान लीजिए, माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, x है, और यहाँ पे मान ले रहे हैं B से C के बीच की दूरी y मीटर है। क्या करेंगे, तो B से C के बीच की दूरी y मीटर है। अब हमको क्या निकालना है, तो एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। कौन है, एक CBA है और एक त्रिभुज कितना है, DBA है। तो आइए D से B के बीच की दूरी देखते हैं कि D से B के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि DC के बीच की दूरी 40 मीटर है और BC के बीच की दूरी y है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस y। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस y। कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज CBA में माना समकोण त्रिभुज CBA में क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। लंब कितना है, तो AB का मान कितना दिया है, x। लंब कितना है, तो लंब कितना है, AB। तो लंब tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। कितना होता है, तो लंब बटे आधार। तो हम ले लेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है ना। लंब कितना है, तो AB का मान कितना दिया है, तो x बटा
आधार कितना है तो BC, इसका मान कितना है y, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो y का इधर गुणा करेंगे तो y √3, तो x बराबर कितना हुआ तो y √3 हो गया। हमको मान किसका निकालना x का। अब आइए हम कौन त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज DBA में माना, पुनः क्या कहोगे पुनः माना समकोण, क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें DBA में, DBA में इसमें क्या लेंगे tan 30 डिग्री, क्या लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा तो AB, लंब कितना हो जाएगा AB, आधार कितना हो जाएगा तो BD। अब देखिए BD की दूरी कितनी है तो 40 प्लस y, tan 30 का मान कितना होता है तो tan 30 का मान होता है 1/√3, AB का मान कितना है तो x, BD का मान कितना है तो 40 प्लस y, तो 40 प्लस y, फिर इसका क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 40 प्लस y में करेंगे तो कितना मिलेगा 40 प्लस y। अब हम क्या करेंगे x में √3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 लिखते हैं। कहेंगे समीकरण 1 से क्या करते हैं, क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो देखिए जहां पे x है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं तो y √3। समीकरण x की सहायता से हम क्या करते हैं समीकरण 2 में x की जगह पे कितना लिखेंगे तो y √3 का मान लिख देंगे, इस x की जगह पे कितना लिखेंगे तो y √3। तो ये देखते हैं क्या मिलता है तो 40 प्लस y बराबर √3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा √3y। हम जानते हैं कि जब अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट हट जाता है, क्या होता है जब अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 बच जाएगा। तो 40 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 3y। चूंकि y का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे इधर पक्षांतर करेंगे, तो जब प्लस इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 प्लस कितना हो जाएगा 40 बराबर 3y माइनस y। अब क्या हो जाएगा 40, 3y में से y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y, 3y में से y को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2y। चूंकि y का मान निकाले तो 2 को क्या करेंगे 40 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा y बराबर तो 40/2, 40 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, तो y कितना हो जाएगा 20 मीटर, हमारा ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। हमको मान कितना किसका निकालना है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, y का मान इसमें रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा, हम लिखेंगे y की जगह पे कितना लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे y की जगह पे 20, तो x बराबर 20 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई